Hello friends, I am back with my another video. Last डिस्कशन में हमने बात करी थी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की। फर्दर पर्सपेक्टिव में डिस्कशन करते हुए आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि हम और क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं और कैसे 2 पॉइंट से ज़्यादा अगर पर्सपेक्टिव है, मल्टीपल पॉइंट पर्सपेक्टिव है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हम अपने वैनिशिंग पॉइंट को कहाँ पर प्लेस करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा वैनिशिंग पॉइंट है और एक वैनिशिंग पॉइंट हमारा यहाँ है। ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। ड्राइंग में वैनिशिंग पॉइंट बहुत हेल्प करता है। ये ऑब्जेक्ट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है और डिफरेंट पोजीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका वैनिशिंग पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए होराइजन के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह से हम डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं छोटा सा अगर कुछ यहाँ पे ड्रॉ करूँ, अगर मेरी होराइजन लाइन यहाँ है, ये मेरी होराइजन लाइन है, ठीक है। और मेरा एक ऑब्जेक्ट लगभग उसके 2 वैनिशिंग पॉइंट यहाँ हैं और उस हिसाब से मेरे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ की तरफ और यहाँ से यहाँ की तरफ, इस तरह से उसके वैनिशिंग पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं। तो उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, कुछ इस तरह से, लगभग ऐसे। और इस तरह से अगर यहाँ तक जाना है तो हमारा ये इस तरह से रहेगा और इसी तरह से इसकी डेप्थ कुछ यहाँ तक आकर कुछ यहाँ से कनेक्ट होगी और जैसे हमारा वैनिशिंग पॉइंट यहाँ है तो हल्का सा हमारा इसका जो डेप्थ है वो ऑलमोस्ट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि ज़्यादा दिख नहीं पाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे 2 वैनिशिंग पॉइंट थे और अगर वैनिशिंग पॉइंट मेरे बिल्कुल कॉर्नर से अपीयर हो रहा है, हमें थोड़े से डिफरेंट एंगल्स से हमारा पर्सपेक्टिव बनेगा। और अगर मैं उसमें एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँ तो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो लगभग कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ओके। ये हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट, हमारे किस तरह का ऑब्जेक्ट और उसका साइज़ क्या है और वो कितना दूर है और उसका किस एंगल में ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये हमेशा उस पर डिपेंड करता है कि हमारा वैनिशिंग पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करने की कोशिश करता हूँ 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। सबसे पहले हम एक एरिया डिफाइन कर लेंगे, उसके अंदर 3 पॉइंट्स को कोशिश करूंगा मैं इसके अंदर दिखाने की कि एक पॉइंट मेरा यहाँ लगभग, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। तो यहाँ पे 3 वैनिशिंग पॉइंट है और इस 3 वैनिशिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग लगभग मेरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिडिल में मैं प्लेस करने की कोशिश करूँगा कि वो कैसा दिखेगा। ओके, एक ये पॉइंट हो गया, एक मेरा लगभग ऐसा हो गया कुछ, और तीसरा मेरा
यहाँ से यहाँ हो गया। तो अब इन लाइंस को थोड़ा सा मैं क्लियर अप करने की कोशिश करूँगा, क्लीन अप करने की कोशिश करूँगा। लाइक मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इतनी लेंथ हो उसकी, हाइट हो, और इस लाइन से मैं ये कनेक्ट कर दूंगा, और इस तरह से इस लाइन से मैं ये कोशिश करूँगा यहाँ से कनेक्ट करने की। ठीक है, और इसी तरह से ये थोड़ा सा नीचे जैसे जा रहा है और ये थोड़ा सा यहाँ से चौड़ा होता जा रहा है उसकी लाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ से और यहाँ से मैं दोनों लाइंस को कनेक्ट कर दूंगा मेरे बाकी के दो वैनिशिंग पॉइंट से कनेक्ट होते हुए, और यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो इस तरह से मैं अपने 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकता हूँ, जिसमें कि ऐसा लगेगा कि मेरा कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग ऊपर तक जा रही है और बिल्डिंग में एक डेप्थ क्रिएट हो रही है। ठीक है, नाउ एक और मैं कुछ यहाँ ट्राई करके देखता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी कि हम किस तरह से अपने एक ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को या एक बिल्डिंग को हम कैसे उसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं उसका एरिया डिफाइन करूँ तो मैं लगभग यहाँ से यहाँ तक उसको बनाना चाहता हूँ, और उसमें लगभग मेरा वैनिशिंग पॉइंट काफ़ी ऊपर है, बहुत ऊपर से, और ऊपर से मेरी बिल्डिंग का लगभग मैं बिल्डिंग का एक अपर पार्ट बनाना चाह रहा हूँ, और उसको अगर मैं बनाने की कोशिश करूँगा तो उसमें मैं कैसे भी प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से मेरे दो वैनिशिंग पॉइंट लगभग कुछ ऐसे, यहाँ से कोई एक वैनिशिंग पॉइंट आ रहा है, और लगभग थोड़ी दूर से मेरे इस तरफ से वैनिशिंग पॉइंट से मैं पर्सपेक्टिव निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको थोड़ा सा क्लीन अप करने की कोशिश करूँ तो हमारा जो पर्सपेक्टिव ग्रिड है तो उसको अंदाजे में भी रखना ज़रूरी है कि उसको बिल्डिंग को हम कैसे उस पर्सपेक्टिव लाइन से कनेक्ट करके कैसे हम थोड़ा सा डिटेल में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी थोड़ा सा ज़्यादा लाइंस पे फोकस ना करके मैं एक ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा सा क्रिएट करके उसके एक ब्लॉकिंग करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम किस तरह से ब्लॉकिंग और उससे कनेक्ट होती हुई चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये और ये हमारा से निकल के आया, और इसकी ये अगर हमको कुछ थोड़ा सा डिटेल करना है तो हम जो है उसकी पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। अभी मैं इतना ज़्यादा एक्यूरेसी उसमें लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक मेथड बता रहा हूँ कि हम किस तरह से उसमें अपने ऑब्जेक्ट को और डिटेल में बना सकते हैं।
तो मैं ज़्यादा इसमें अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इसको थोड़ा-सा डिटेल में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम किस तरह की ऑब्जेक्ट्स या बिल्डिंग्स या किस तरह की जो भी चीज़ें हम बनाना चाहते हैं उसको हम 3 पॉइंट में कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं थोड़ी सी शेड डार्क कर देता हूँ इसके थोड़ा सा यहाँ नीचे। ठीक है, और आप थोड़ा और अगर उसमें डिटेल करना चाहते हैं ब्लैक एंड वाइट में, और उसमें थोड़ा सा और टेक्सचर देना चाहते हैं, जैसे लाइट और शेडो का भी, शेडो है थोड़ा डार्क है, तो वो भी आप प्ले कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना जिस तरह का आप टेक्सचर देना चाहते हैं वो आप इजीली दे सकते हैं। ऑल राइट, सो आई थिंक 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव या मल्टीपल पॉइंट पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं। इसके अलावा और भी तरह की चीज़ें आप बिल्डिंग्स में बना सकते हो। और क्या है, हमारा वैनिशिंग पॉइंट जैसे हमारे कैनवास से बाहर है, तो हमारा कैनवास से हमारा वैनिशिंग पॉइंट कैनवास से बाहर भी हो सकता है। ठीक है, सो वैनिशिंग पॉइंट हमारा जैसे कैनवास से बाहर जा रहा है, यहाँ लगभग बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, वो बाहर भी जा सकता है हमारे स्टाइल या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी के लिए ही इतना ही इस डिस्कशन में, और आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ you like my content, and I'll be sharing more further videos into art and design. So thank you so much. Take care. See you.